जय हिंद फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि बैलेंस शीट की पोस्टिंग किस प्रकार की जाती है। इस बार फिर से हम एक बार रिवाइंड करेंगे। बैलेंस शीट ऑलवेज शोज लायबिलिटीज साइड एंड असेट साइड। लायबिलिटीज साइड ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस शो करता है और एसेट साइड ऑलवेज डेबिट बैलेंस शो करता है। कैपिटल अकाउंट में दो पार्टनर्स का नाम दिया है, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि का अमाउंट दिया है 80,000 रुपीज़ और सिद्धि का अमाउंट दिया है 60,000 रुपीज़। तो हम आएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि पार्टनर्स का कैपिटल दिया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएंगे और लिखेंगे यहाँ पर क्रेडिट साइड। क्यों? लायबिलिटीज ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट साइड आएंगे, लिखेंगे क्या? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट का नाम नहीं लिख सकते, क्योंकि यह कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट का नाम नहीं लिख सकते। जिसका हम लोग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसका अकाउंट में नाम नहीं लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय इसलिए क्योंकि क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड लिखने के लिए बाय लगाना पड़ता है। और बैलेंस ब्रॉट डाउन इसलिए क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए ये ओपनिंग बैलेंस है। रिद्धि का 80,000 रुपीज़ और सिद्धि का 60,000 रुपीज़। उसके बाद क्या दिया? रिजर्व फंड। रिजर्व फंड के लिए हम क्या करेंगे? रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिजर्व फंड कितना दिया? 60,000 रुपीज़, 16,000 रुपीज़। तो 16,000 रुपीज़ को हम पार्टनर्स के रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 2:1। 2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है। तो हम आ जाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि लायबिलिटीज ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। रिजर्व फंड मीन्स रिजर्व, रिजर्व मीन्स सेविंग, फंड मीन्स मनी, सेविंग मनी। और क्रेडिट साइड लिखना है इसलिए लिखेंगे बाय रिजर्व फंड। डिस्ट्रीब्यूट किया हमने 2:1 जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया था। तो अमाउंट है 10,667 और सिद्धि का 5,333। फिर एक बार स्टार्ट करेंगे। अब देखेंगे सिद्धिस लोन अकाउंट। सिद्धिस का जो लोन अकाउंट है, सिद्धिस के लोन अकाउंट के कॉलम में आ जाएंगे लायबिलिटीज ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। तो सिद्धि के लोन अकाउंट में जाएंगे और लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000 रुपीज़। ये तो आपको पता चल गया होगा क्योंकि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों लिखा। बाय मीन्स क्रेडिट साइड लिखा हमने इसलिए बाय लिखा। बैलेंस ब्रॉट डाउन सिद्धिस के लोन अकाउंट में लोन अकाउंट का नाम नहीं आएगा। जिसका अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसके अकाउंट में उसका नाम नहीं आता है। तो उसके लिए क्या हो जाता है? वो ओपनिंग बैलेंस। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन BD लिख दिया। ब्रॉट डाउन मीन्स BD, शॉर्ट फॉर्म लिखा है हमने 4,000 रुपीज़। अब क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स यहाँ पे दिया है 30,000 रुपीज़। तो क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आ जाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट लिखेंगे। क्या? बाय सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। क्रेडिटर्स लिखेंगे, क्रेडिटर्स सिर्फ सिंगल है इसलिए आउटर कॉलम में आ जाएंगे और लिखेंगे 30,000 रुपीज़। अब आ जाते हैं हम लोग असेट साइड। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा क्योंकि हमने बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड की सभी पोस्टिंग कर दिया है। कैपिटल अकाउंट का रिद्धि और सिद्धि का भी पोस्टिंग कर दिया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। रिजर्व फंड का भी पोस्टिंग कर दिया है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। सिद्धिस लोन अकाउंट का भी पोस्टिंग कर दिया है सिद्धिस के लोन अकाउंट में। और क्रेडिटर्स का भी पोस्टिंग कर दिया हमने रियलाइजेशन अकाउंट में। अब हम आ जाते हैं एसेट साइड। असेट्स ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस। तो बिल्डिंग कितना है हमारा? 60,000 रुपीज़। फर्नीचर कितना है? 24,000 रुपीज़। मशीनरी कितना है? 20,000 रुपीज़। डेटर्स कितना है? 17,600 रुपीज़। लेस RDD। अब लेस RDD का मतलब क्या होता है? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, मतलब फ्यूचर में होने वाली लायबिलिटी है। कंटिजेंट लायबिलिटी मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो डेटर है 17,600 का, लेकिन हमें मिलेगा कितना? उसमें से लेस करेंगे 16,600 तो मिलेगा 16,000 रुपीज़। तो हमारे लिए क्या हुआ? लायबिलिटी, इसलिए लायबिलिटी साइड लिखा जाएगा। तो हमारी लायबिलिटी ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। तो इसलिए हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं। पहले बाय सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट लिखा ही है, उसके नीचे लिख लेते हैं बाय RDD अकाउंट। आउटर कॉलम में 1,600 रुपीज़ क्योंकि ये कंटिजेंट लायबिलिटी है। अब असेट्स, स्टॉक 40,000 रुपीज़, इन्वेस्टमेंट 8,000, इंटरेस्ट रिसीवेबल 2,000, ये सब हमारे लिए असेट्स हैं। तो सभी असेट्स को हम जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड आगे तो लिखेंगे टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट। एक एक असेट्स का नाम लिखेंगे। बिल्डिंग 60,000 रुपीज़, फर्नीचर 24,000 रुपीज़, मशीनरी 20,000 रुपीज़, डेटर्स 17,600, स्टॉक 40,000 रुपीज़, इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपीज़, इंटरेस्ट रिसीवेबल 2,000 रुपीज़। टोटल अमाउंट करेंगे तो हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे टोटल। कैलकुलेशन हमेशा इनर कॉलम में किया जाता है और उसका जो टोटल है आउटर कॉलम में लिखा जाता है। 1,71,600 हो गया। अब बचा क्या है यहाँ पे बैलेंस शीट में? सिर्फ बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट हमने एक अलग से प्रिपेयर किया। तो बैंक अकाउंट के लिए क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। डेबिट साइड आएंगे और लिखेंगे क्या? डेबिट साइड
आएंगे और लिखेंगे क्या, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 20,000 रुपीज़। अब बैलेंस शीट का हमने पोस्टिंग कर दिया है, लायबिलिटी साइड का भी और असेट साइड का भी, अब कुछ नहीं बचा है। अब हमारे पास बचा क्या है, सिर्फ एडजस्टमेंट्स। अब हमारे पास सिर्फ एडजस्टमेंट बचा। एडजस्टमेंट में क्या दिया है, द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 2019। पहला एडजस्टमेंट देखते हैं क्या है, असेट्स रियलाइज एज फॉलोज। असेट्स मीन्स हमारा जो जमा पूंजी, जो भी असेट्स है, अब बिजनेस क्या हो रहा है, वाइंड अप हो रहा है, तो असेट्स रियलाइज करेंगे। रियलाइज मीन्स सोल्ड करना। असेट्स को क्या किया हमने, रियलाइज किया। रियलाइज मीन्स सोल्ड करना। तो असेट्स को रियलाइज करने के लिए असेट्स हमारे पास से बिजनेस से जा रहा है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आ जाएंगे। क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय अकाउंट। बाय अकाउंट क्यों, क्योंकि असेट्स बेच रहे हैं तो क्या आ जाएगा, बैंक और कैश अकाउंट, हमारे पास पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसकी जनरल एंट्री होगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे हम लोग बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट मशीनरी 22,000, बिल्डिंग 28,000, डेटर्स स्टॉक 38,000 और उसके बाद क्या दिया, डेटर्स 15,000, टोटल हो गया 1,03,000। सेम अमाउंट यहाँ पे भी दिया है, मशीनरी 22,000, बिल्डिंग 28,000, स्टॉक 38,000 और डेटर्स 15,000। हमने सेल कर दिया, लेकिन सेल करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा। असेट्स बिजनेस से जा रहा है इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा। असेट्स अगर बिजनेस में आता है तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड आता है। असेट्स जा रहा है इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा। लिखेंगे क्या, अपोजिट अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट लिख लिए। अब बैंक अकाउंट आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट हमारे लिए क्रेडिट साइड दिया है, बाय बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड आएंगे, लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,03,000, सेम अमाउंट। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, रीजन असेट्स रियलाइज। रीजन लिखना जरूरी है क्योंकि अब अगर हमें फुल मार्क्स चाहिए एग्जाम में तो रीजन लिखना कंपलसरी है। रीजन लिखेंगे तो एग्जाम में हमारा मार्क्स नहीं काट सकते, इसलिए रीजन लिखना कंपलसरी है। अब जनरल एंट्री देख लेते हैं एक बार पोस्टिंग के साथ साथ। बैंक अकाउंट यहाँ पे क्या दिया है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड दिया है। तो बैंक अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब वही सेम एंट्री यहाँ पे भी देख लेते हैं। सेम एंट्री यहाँ पे भी आना चाहिए सेम अमाउंट से, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेम अमाउंट कितना, 1,03,000। इसका मतलब ये हुआ कि हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट साइड और देन दूसरा क्रेडिट साइड। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड है, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड है। अब दूसरा देख लेते हैं, एडजस्टमेंट्स। रिद्धि टूक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट ₹10,000 एंड फर्नीचर एट बुक वैल्यू। फर्नीचर कितना है, बुक वैल्यू। रिद्धि ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट अपने पास ले लिया, कितने में, 10,000 रुपये में, और फर्नीचर बुक वैल्यू में। तो रियलाइजेशन असेट्स हमारे पास से गया तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आएंगे। कहाँ गया, रिद्धि के पास। तो बाय रिद्धिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, असेट्स जा रहा है इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा। पार्टनर्स के पास असेट्स आ रहा है इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, लिखेंगे क्या, क्रेडिट साइड बाय सिद्धि कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज़, फर्नीचर 24,000, टोटल 34,000 रुपीज़ हो गया। अब उसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आते हैं। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा था, क्रेडिट साइड, सिद्धि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे, लिखेंगे क्या, टू रियलाइजेशन अकाउंट 34,000, सिद्धि में डैश असेट्स टेकन ओवर। रीजन लिखेंगे असेट्स टेकन ओवर। अब जनरल एंट्री चेक करते एक बार, यहाँ पे बाय सिद्धि कैपिटल अकाउंट, मतलब सिद्धि क्या हो रही है, डेबिट हो रही है, और रियलाइजेशन अकाउंट कहाँ है, क्रेडिट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो लिखेंगे सिद्धि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेम जनरल एंट्री यहाँ पे भी पास होना चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना है, 34,000, असेट्स टेकन ओवर, रीजन हो गया। अब थर्ड क्या दिया है, सिद्धि एग्रीड टू एक्सेप्ट ₹3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन अकाउंट। सिद्धि ने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है कि हम सिर्फ 3,000 रुपये लोन पे करेंगे, फुल सेटलमेंट मतलब 1,000 रुपये उसका डिस्काउंट होगा। तो 1,000 क्या है, उसके लिए इनकम है। इनकम है तो इनकम कहाँ लिखा जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल याद होगा हम लोग को, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आएंगे और लिखेंगे क्या, बाय सिद्धि लोन अकाउंट 1,000 रुपीज़, ये हो गया इनकम, एक इफेक्ट हो गया। और दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ पे आएगा, सिद्धि के लोन अकाउंट पे। तो यहाँ देख लेते हैं, सिद्धि के लोन अकाउंट में हमने क्या लिखा, टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,000 रुपीज़। क्यों, क्योंकि सिद्धि लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट
यहाँ पे भी देख लेते हैं, सिद्धि लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन के लिए इनकम है, सिद्धि के लिए क्या एक्सपेंस है, तो सिद्धि लोन अकाउंट उसके लिए एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसलिए सिद्धि लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, सिद्धि लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब उसने कितना पे किया, 3000, तो सिद्धि के लोन अकाउंट में आएगा, लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। क्यों, सिद्धि लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3000 रुपीज़। बैंक अकाउंट के लिए यहाँ पे डेबिट साइड है, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएंगे, लिखेंगे हम लोग बाय सिद्धि लोन अकाउंट 3000। जनरल एंट्री क्या बन रहा है, सिद्धि लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3000। उसके बाद हम लोग दूसरा देख लेते हैं, फोर्थ, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंट ₹4000। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो है वो हमारे लिए एक्सपेंस है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड आएगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड आएगा और लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। क्यों, क्योंकि बैंक ही एक हमारे पास ऐसा अकाउंट है जिसके माध्यम से हमें एक्सपेंस को पे करना और इनकम को रिसीव करना है, तो टू बैंक अकाउंट 4000 रुपीज़ लिख दिया और रीजन में लिख दिया डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। अब वही रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड आया, तो बैंक अकाउंट के कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड आएगा। बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 4000 रुपीज़। जनरल एंट्री क्या पास होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे भी देख लेते हैं जनरल एंट्री क्या पास होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट सेम है। अब उसके बाद फिफ्थ देख लेते हैं, इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड। फिफ्थ क्या है, एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड। ये हमारे लिए सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, तो इसकी जनरल एंट्री नहीं पास होगी और इसका लेजर भी नहीं पास किया जाएगा। अब हम क्या करते हैं, टोटल, तो हम टोटल कर लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट का। टोटल करने के बाद हमें पता चलता है कि हमारा जो टोटल है 2,05,600 आ रहा है। डेबिट साइड का पेंसिल से हमने लिख लिया, सबसे पहले पेंसिल से लिखेंगे हम लोग। उसके बाद क्रेडिट साइड का टोटल किया 1,69,600। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है। तो जो भी एक्सपेंस या फिर लॉस और प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करेंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से जो भी एक्सपेंस और इनकम होगा वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है 2,05,600 और क्रेडिट साइड का 1,69,600 है। तो डेबिट साइड का जो अमाउंट ज़्यादा है दोनों तरफ लिख लेंगे 2,05,600। अब कहाँ पे ट्रांसफर करना है हम लोग को, पार्टनर्स के, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। माइनस करने पे हमें क्या पता चलता है कि 36,000 हमारा बैलेंसिंग फिगर, इसको राउंड फिगर इसको सर्कल कर लेंगे और इसको अंडरलाइन करके नीचे लिखेंगे डेबिट लॉस या फिर लॉस ऑन रियलाइजेशन या फिर रियलाइजेशन लॉस, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने लिखा डेबिट डैश लॉस रिद्धि के सामने 36,000 कैलकुलेशन करके दिखा दिया। 2 दिया था 1, तो 2 + 1 किया हमने 3 हो गया। तो 3 रुपये में से 2 रुपये किसका है, रिद्धि का है। इसका हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 24,000 आ गया। सिद्धि का 36,000 में से 1/3 डिवाइड कर पता चला 12,000 इसको मिलेगा और टोटल बाद में इसको जोड़ने पे भी पता चल रहा है हमारा इतना ही आ रहा है, तो हमारा आंसर राइट है। अब जो भी लॉस पार्टनर्स को हमने ट्रांसफ़र किया है, अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्रेडिट साइड तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड आएगा और लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। रिद्धि के कॉलम में 24,000 और सिद्धि के कॉलम में 12,000 और लिखेंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर, रीजन लिख दिया। अब उसके बाद रिद्धि का और सिद्धि का अकाउंट क्लोज कर लेंगे एक एक करके, डेबिट साइड का क्रेडिट साइड का दोनों। तो हमने रिद्धि का अकाउंट सबसे पहले क्लोज किया, हमारे पास आया 58,000 रुपीज़। सिद्धि का अकाउंट, फिर रिद्धि का क्रेडिट डेबिट साइड का भी क्लोज किया, अब रिद्धि का क्रेडिट साइड का क्लोज किया, पेंसिल से 90,667। तो बड़ा अमाउंट कितना है, क्रेडिट साइड का है, तो लिख लिए दोनों तरफ, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। 90,667, 90,667 बैलेंस जब माइनस करते हैं 90,000 में 667 में से 58,000 तो हमें पता चलता है 32,667 ये इसका क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। ये कहाँ ट्रांसफर होगा, बैंक अकाउंट में, टू बैंक अकाउंट। अब सिद्धि का टोटल कर लेते हैं, तो पेंसिल का टोटल देखते हैं पहले। 12,000 रुपीज़ दिया है डेबिट साइड का, अब क्रेडिट साइड का कितना दिया है 65,333। तो बड़ा अमाउंट क्रेडिट साइड का, तो दोनों तरफ लिख लेंगे, डेबिट साइड भी क्रेडिट साइड भी 65,333। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, माइनस करने पर पता चलता है कि 53,333 इसका बैलेंसिंग फिगर है। कहाँ ट्रांसफर है, टू बैंक अकाउंट,
टोटल करने के लिए हमेशा 2 लाइन का यूज करना है ताकि एग्जामिनर मार्क्स ना काट सके, और पेंसिल का टोटल इसलिए करना जरूरी है ताकि हमें प्लस माइनस करने में ईजी हो। बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम देख लेते हैं बैलेंसिंग फिगर कहाँ है, डेबिट साइड आया तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएंगे और लिखेंगे एक एक पार्टनर्स का नाम। बाय रियलाइजेशन बाय सिद्धीज कैपिटल अकाउंट 32,667, बाय सिद्धीज लोन कैपिटल अकाउंट 53,333। अब हम लोग को बैंक अकाउंट जो है टैली होना चाहिए तभी हमारा आंसर राइट होगा। बैंक अकाउंट टैली करते हैं तो पता चलता है हमारे कितना आ रहा है 1,23,000, और यहाँ पे टोटल करने के बाद पता चलता है 1,23,000। और सिद्धीज का लोन अकाउंट क्लोज कर देते हैं तो हमें पता चलता है 4,000 डेबिट साइड और 4,000 क्रेडिट साइड। तो हमारा ये फर्स्ट इलास्ट्रेशन सॉल्व हो चुका है और उसका एक्सप्लेनेशन भी हो चुका है। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक बार कमेंट करके हमें फिर बताएं, और अगला क्वेश्चन अनसॉल्व क्वेश्चन करेंगे।